ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र नवदीप प्रकाश मिश्रा, जगन्नाथ जी शिवाला संडीले वाला। आज आप सभी लोगों को जो 4 धाम हैं उन धामों में श्री जगन्नाथ जी धाम जो उड़ीसा राज पुरी, जी हाँ पुरी में स्थित श्री नारायण जी का सुंदर मंदिर है, उस मंदिर के शिखर से, जी हाँ शिखर से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शाम का समय है, यह शिखर जो फहर रहा है उस शिखर का दर्शन कराया। और यह बहुत बड़ी भीड़, जी हाँ बहुत बड़ी भीड़ जो लगभग 1 किलोमीटर एरिया, जी हाँ 1 किलोमीटर एरिया में सब दर्शन करने के लिए कार्तिक मास जो दामोदर मास है, उस दामोदर मास में जो आज शालिग्राम व माता तुलसा जी का विवाह का दिन होता है, जो एक उत्सव के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, उसी उत्सव में आज बहुत दूर दूर से, पूरे भारत से, यहाँ से बहुत से श्रद्धालु, बहुत से सनातन प्रेमी, बहुत से भक्तगण आकर एकत्र हुए हैं अपने नारायण के उस स्वरूप का, उस मूर्ति स्वरूप का दर्शन करने के लिए जो यहाँ जगन्नाथ विग्रह के स्वरूप में विद्यमान हैं। और मैं आपका साथी जो संचार के माध्यम से आप लोगों को धार्मिक यात्राएं, धार्मिक तीर्थ व धार्मिक जानकारियों से सरोबोर करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। और यह जो बहुत बड़ा धाम जगन्नाथ धाम है, उसी धाम में मैं आपको उड़ीसा राज्य में यहाँ जो पुलिस है, यहाँ की जो मुस्तैदी है, यहाँ जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में बहुत कुछ सकारात्मक है। लोगों को दर्शन कराने में, लोगों को मंदिर से जोड़ने में बहुत कुछ सीखने वाला है यहाँ इस स्थान से, जिसमें कि मैंने देखा अंदर मोबाइल ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना, कई चीज़ों को लोगों ने बिल्कुल बैंड कर रखा है। और जो यहाँ के लोग हैं वो नियम कायदों को मानकर दर्शन करने वाले हैं। ये मैं आपको जगन्नाथ मंदिर कार्यालय, जी हाँ जगन्नाथ मंदिर पुरी के कार्यालय से जोड़ रहा हूँ, जहाँ पे मंदिर से संबंधित समस्त जानकारियाँ मिलती, जो मंदिर के ठीक पास में है। और उसी के पास में ये मठ, और उस मठ के जस्ट पड़ोस में, जी हाँ जस्ट पड़ोस में एक दूध वाला धर्मशाला जिसमें श्री भागवत कथा भी हो रही है, जहाँ मैंने आज कवरेज करी थी। एक लखनऊ के पार्टी गुप्ता जी हमारे जानने वाले, वो यहाँ पे एक मथुरा से कार्यक्रम करने के लिए लोगों को बुलाया था। और अगर बात की जाए जगन्नाथपुरी की, तो यहाँ पर बहुत कुछ रोचक, बहुत कुछ अद्भुत और बहुत कुछ रहस्यमय है। उसको सबको वीडियो के माध्यम से बता पाना भी इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा प्रांगण है। इस प्रांगण का जो मुख्य प्रांगण जिसको मैंने आपको दिखाया शिखर रुमा है, इसमें रोज ध्वज परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ रोज ध्वज परिवर्तित किया जाता है। कल यहाँ पर ध्वज रेड था, आज येलो है, पीला ध्वज है। इसको रोज जाके पुजारी इस मंदिर के ध्वज को बदलते हैं। और इसी मुख्य जो आप मंदिर का गुंबद देख रहे हैं जिसमें ध्वज है, इसके ठीक नीचे एक विग्रह स्वरूप है जिसमें श्री नारायण का, श्री कृष्ण स्वरूप के श्री जगन्नाथ जी व उनकी बहन सुभद्रा जी तथा साथ में उनके भाई बलदेव जी स्थापित हैं। बात की जाए अगर मंदिर प्रांगण की, तो मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, जिसमें 51 शक्तियों पीठ में एक विमला देवी माता का शक्ति पीठ भी है, महालक्ष्मी का मंदिर है, सूर्य का मंदिर है, और बाहर सिंह द्वार के पास में एक विश्वनाथ जी, जी हाँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर प्रांगण में बहुत से मंदिरों का एक विस्तृत श्रृंखला है। और प्रेजेंट टाइम में जो सरकारें हैं इस पर निरंतर कार्य कर रही हैं। उनकी कार्य योजनाओं की जो तारीफ की जाए वो निश्चित तौर पे बहुत आवश्यक होगी। सनातन के प्रति जो इस समय राज्य सरकार, साथ में इस समय जो केंद्र सरकार है, उसने काफ़ी नई एक पूरा कॉरिडोर तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे कि यह समुद्र स्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत अधिक, जी हाँ बहुत अधिक खारा पानी होता है। तदपि अलग जगहों पर पानी की उच्चतम व्यवस्था निःशुल्क कराई गई है। और उस व्यवस्था में 24 घंटे निःशुल्क शुद्ध बढ़िया सुंदर जल पीने योग्य आता है। और यह मंदिर प्रांगण जिसमें अभी निरंतर जो आप देख रहे हैं निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें चाहे सीवर लाइन का काम हो, चाहे अंदर नाले का काम हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, जिसको मोदी सरकार की देखरेख में व राज्य सरकार के साथ में मिलकर परस्पर साझा होकर एक बेहतर काम जो दिन रात प्रक्रिया के रूप में चलाया जा रहा है। आने वाले समय में जो यह 4 धामों में जगन्नाथ धाम है, यहाँ पर दर्शन करना और सुगम और आसान करा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ढोला बेदी का मार्ग है, इसके पीछे से एक मार्ग जो है जो पश्चिम द्वार कहलाता है। और ये पड़ोस में, जी हाँ पड़ोस में जगन्नाथ की रसोईया है। जगन्नाथ की रसोईया भी अपने आप में बहुत अद्भुत रसोई के रूप में जानी जाती है।
उस रसोई के बारे में अगर बताया जाए तो उसमें इतना भोजन बनता है कि जब तक लोग खाते हैं तब तक भोजन, जब तक बढ़ता है तब तक भोजन समाप्त ही नहीं होता है। भोजन पूर्ण होने के बाद ही, भोजन जब सबको बढ़ जाता है उसके बाद ही भोजन समाप्त होता है और पूरे क्षेत्र में यहाँ का भोजन विस्तृत होता है और अलग अलग पुजारी भक्तगण ले जाकर लोगों को देते हैं। और नमस्कार मित्रों, आगे कुछ और जानकारियाँ होंगी जो मैं आपसे साझा करूँगा। मैं आपका मित्र नवदीप प्रकाश मिश्रा, धर्म दर्शन जगन्नाथ जी सिवला संडीला से। अगर इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों को आप लोग और जानना चाहते हैं तो धर्म दर्शन जगन्नाथ जी सिवाला के चैनल से अति शीघ्र जुड़े और शिखर दर्शन करके बोलिए बाबा जगन्नाथ की जय।